अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और वो कबूल हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो जी नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आने वालों को क्या पेश किया गया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आने वालों को छुआरे पेश किए गए थे। हमारा सवाल नंबर 2 है कि सूरह तौबा की आयत में सबसे ज्यादा किस गज़वा का जिक्र आया है? सूरह तौबा की आयत में सबसे ज्यादा किस गज़वा का जिक्र आया है? वो है गज़वा तबूक। सवाल नंबर 3 है कि दोज़ख के सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम क्या है? जहन्नुम। नज़ूल के एतबार से पहली सूरत कौन सी है? तो वो सूरत अलक है। वो क्या चीज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे? वो क्या चीज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ रखते थे? मिसवाक। कौन सा गुनाह करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? शिर्क करने वाले का। वो कौन सा दरख्त है जिसे मुसलमान दरख्त कहा जाता है? तो वो दरख्त है खजूर के दरख्त का। किस इंसान के लिए दुनिया एक कैद की मानिंद है? मोमिन के लिए। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसके लिए खोल दिए जाएंगे? वुज़ू के बाद कलमा शरीफ पढ़ने वाले के लिए। मरने के कितने दिन बाद रूह वापस घर आती है और क्या करती है? कभी भी घर वापस नहीं आती। ये सब मन घड़त बातें हैं और ये भी कहना दुरुस्त नहीं कि किसी इंसान की रूह इधर उधर भटक रही है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नजर में सबसे अच्छा सदका क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नजर में सबसे अच्छा सदका क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नजर में सबसे अच्छा सदका मुस्कुराना है। हदीस के मुताबिक सबसे अच्छी इबादत कौन सी है? सबसे अच्छी इबादत कौन सी है? तो हदीस के मुताबिक सबसे अच्छी इबादत तिलावत कुरान पाक है। गुनाहगार लोग क़यामत के दिन किस चीज में डूबे होंगे? गुनाहगार लोग क़यामत के दिन अपने पसीने में डूबे होंगे। किस हालत में नमाज के वक्त भी नमाज छोड़ना फर्ज है? किस हालत में नमाज के वक्त भी नमाज छोड़ना फर्ज है? नशे की हालत में नमाज के वक्त भी नमाज छोड़ना फर्ज है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरिश्तों में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। कौन से नबी याजूज व माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे? कौन से नबी हैं जो याजूज व माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे? वो नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फातिहा मुकम्मल नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिन्नात को जुमेरात के दिन पैदा फरमाया। कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से कबूल नहीं होती? तंग और बारीक लिबास पहनकर नमाज कबूल नहीं होती। दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? दिल की घबराहट को दूर करने के लिए सूरत अलम नशरा पढ़नी चाहिए। इस मुसलमान बच्चे के कान में अजान देना जायज नहीं। मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान देना जायज नहीं। सर के बालों में मांग निकालना कैसा है? सर के बालों में मांग निकालना सुन्नत है। कुरान मजीद का पहला सजदा किस सूरत में आता है? कुरान मजीद का पहला सजदा सूरत अल अराफ में आता है। किस इंसान से मिलने से गुनाह मुआफ हो जाते हैं? किस इंसान से मिलने से गुनाह माफ हो जाते हैं? जो मेहमान हमारे घर में तशरीफ लेके आते हैं उनके मिलने से हमारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। किस इंसान से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दोस्ती करने से मना फरमाया है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने काफिर से दोस्ती करने से मना फरमाया है। क्या मस्जिद में गुमशुदा चीज का ऐलान कराना जायज है? मस्जिद में गुमशुदा चीज का ऐलान कराना जायज नहीं। क्या कब्र पर मरहूम का नाम और तारीख वफात लिखना जायज है? कब्र पर मरहूम का नाम और तारीख वफात लिखना बिदअत है। ख्वाब में सफेद कपड़े देखना किस चीज की अलामत है? ख्वाब में सफेद कपड़े देखना दौलत आने की निशानी है। खाना खाने के बाद हाथ ना धोने से क्या होता है? खाना खाने के बाद हाथ ना धोने से शैतान उंगलियां चाटता रहता है। किस जगह पेशाब करने से बुरे वसवसे आते हैं? किस जगह पेशाब करने से बुरे वसवसे आते हैं? गुस्ल खाने में पेशाब करने से बुरे वसवसे आते हैं। नमाज में नजर किस जगह होनी चाहिए? नमाज में नजर सजदे की जगह में होनी चाहिए। दोज़ख में एक इंसान को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? दोज़ख में एक इंसान को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। किन 2 चीजों की वजह से लोग ज्यादा जन्नत में जाएंगे? किन 2 चीजों की वजह से लोग ज्यादा जन्नत में जाएंगे? तो हुस्नो इखलाक ने इखलाक और खौफ खुदा की वजह से लोग ज्यादा जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारा भी इखलाक अच्छा फरमाए और हमारे दिल में अपना खौफ पैदा फरमाए। आमीन। आसमान से बारिश बरसाना किस फरिश्ते का काम है? आसमान से बारिश बरसाना हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। जिस्म में कौन
कौन सी तब्दीली आना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के राजी होने की निशानी होती है। जिस्म में दिल का नरम होना और गुनाहों की तरफ माइल ना होना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के राजी होने की निशानी है। सुभान अल्लाह। क्या मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज है? क्या मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज है? मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज है। कयामत के दिन किसको अंधा उठाया जाएगा? कयामत के दिन किसको अंधा उठाया जाएगा? कुरान पाक ना पढ़ने वाले को कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। वो कौन सा अमल है जो इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है? ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। कुरान मजीद की किस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है? सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। खड़े होकर नहाने से कौन सी बीमारी होती है? इस्लामी दीन जैसे यानी आसानी का दीन है। कुरान और हदीस में खड़े होकर या बैठकर गुस्ल करने पर बहस ही नहीं की गई। इसलिए जदीद से जदीद दौर भी आ जाए तो इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में दुश्वारी नहीं होगी। बास लोगों का पेशा बन चुका है कि जानबूझकर इस्लाम के नाम पर लोगों पर मनमानी शक्तियाँ मुसल्लत करते हैं। मालूम नहीं इनको इसमें क्या फायदा हासिल होता है। लिहाजा जिस तरह से भी आपको आसानी होती है आप उसी तरह से बापर्दा जगह गुस्ल करें। आप बैठ कर हो या खड़े होकर कोई ममानत नहीं है। असल मकसद तारत दीन हासिल करना है और ना ही खड़े होकर नहाने से कोई बीमारी का खतरा होता है। किस इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? किसी की भी नहीं। किसी इंसान की भी उम्र दूसरे इंसान को नहीं लग सकती। किस गुनाह की वजह से जमीन पर पहला जल्जला आया था? हाबील का कत्ल करने की वजह से जमीन पर पहला जल्जला आया था। वो कौन है जिससे मौत भी डरती है? वो कौन है जिससे मौत भी डरती है? वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ना करने वाले से मौत भी डरती है। वो कौन सी बुराई है जो अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? गुरूर और तकब्बुर इंसान में मौजूद हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। खाना काबा की तरफ मुंह करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई थी? खाना काबा की तरफ मुंह करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई थी? खाना काबा की तरफ मुंह करके सबसे पहले जो नमाज पढ़ी गई थी वो नमाज ज़ोहर की है। तो जी नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।